लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बॉब प्रॉक्टर जी हमें बताते हैं। क्या मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ? कोई पावर पॉइंट नहीं, कोई बढ़िया तकनीक नहीं, मैं फ्लिप चार्ट का उपयोग करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह वास्तविक समय में हो और मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जिसे बहुत से लोग वास्तव में नहीं समझते हैं। मैं आकर्षण के नियम के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है या गुरुत्वाकर्षण के नियम की ही तरह है? अगर मैं इसे जाने दूं तो नीचे चला जाएगा, यह कभी वापस ऊपर नहीं जाने वाला है, यह नीचे जाने वाला है। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम है। पृथ्वी से अधिक भारी कोई भी वस्तु विश्व के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। खैर, आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। अब ये कैसे काम करता है? खैर, मैं मन को समझने के लिए एक आरेख का उपयोग करता हूँ। अब इस वृत्त को अपने मन का प्रतिनिधित्व करने दें और इस छोटे वृत्त को अपने शरीर का प्रतिनिधित्व करने दें। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस बारे में सोचें। आपका शरीर एक आणविक संरचना है। यह एक विशाल ऊर्जा और कंपन की बहुत तेज गति है। यदि आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से अपने शरीर को देखें तो आप उसे ऊर्जा को अपनी आंखों के ठीक सामने नृत्य करते हुए देखेंगे। और यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको अगले 20 वर्षों तक सोचने पर मजबूर कर देगा। जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो शरीर हिलना बंद नहीं करता है। यदि आप किसी अंतिम संस्कार कक्ष में जाते हैं और अवशेष उठाते हैं और उसे देखते हैं तो आप उसे हिलते हुए देखेंगे। यदि यह गतिमान नहीं होता तो यह धूल को कैसे बदलता? आप अपने शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने ऊपर की ओर बढ़ते हैं और इस प्रकार आप अपने दिमाग का उपयोग करते हैं जो आपके अंदर मौजूद कंपनों को निर्देशित करेगा। अब मेरे साथ बने रहें। आपके पास है यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा है जो चेतन मन को अवचेतन मन से अलग करती है। अब अवचेतन मन को प्रोग्राम किया गया है। जब आप छोटे बच्चे थे तो ऐसा ही होता था। आप बिल्कुल इस अवचेतन मन की तरह खुले हुए हैं और जो कुछ भी इसके चारों ओर चल रहा था वह चला गया। और जब आप छोटे बच्चे थे तब तो सारी ऊर्जा वहीं लगी थी। उसने एक प्रतिमान नामक चीज का निर्माण किया। अब एक प्रतिमान जानकारी है, यह आदतों की एक भीड़ है। आप अपने पर्यावरण के उत्पाद है, लेकिन उससे पहले आप एक आनुवंशिक तनाव के उत्पाद है जो पीढ़ियों में चला आ रहा है। 2 में से 5 कहने जा रहा हूँ कि प्रतिमान एक प्रकार की ऊर्जा है। अब आपके पास सचेतन स्तर पर सोचने की 3 क्षमता है और आप अब जो भी सोचना चाहते हैं सोच सकते हैं और जैसा आप सोचते हैं आप विचार बनाते हैं। एक शक्ति है जो अपनी चेतना में प्रवाहित हो रही है, कभी नहीं रुकता। यह आपके पास आपके माध्यम से बहती है। आप वास्तव में इस शक्ति को तस्वीर खींच सकते हैं जो आपको छोड़ रही है। यह आपके पास और आपके माध्यम से बहती है। आप जैसे जैसे आप प्रवाहित होगा आप सोचना शुरू कर देंगे और संभवतः आप एक प्रकार के विचार सोचेंगे, इसलिए आप एक प्रकार कंपन में होंगे। यह एक प्रकार के परिणाम उत्पन्न करेंगे। अब यह परिणाम है जिन्हें आप बदलना चाहते हो। परिणाम बदलने के लिए आपको वह बदलना होगा जो आपको आकर्षित करता है। आप उन विचारों को देखते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वह उस कंपन को नियंत्रित करते हैं जिसमें आप हैं। कंपन एक विचार के अलावा और कुछ नहीं। यह ब्रह्मांड का नियम है। सब कुछ कंपन करता है, कुछ भी विश्राम नहीं करता। हम गति के महासागर में रहते हैं और यह विचार है जो आप सोच रहे हैं कि आप अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं। जो कंपन शरीर को नियंत्रित करते हुए यह तय करते हैं कि आप कैसे कार्य करते हैं, लेकिन यह भी तय करता है कि आप किस चीज़ों को आकर्षित करते हैं। आप उस ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो आपके अनुरूप है। आप वहाँ मौजूद लोगों को आकर्षित करते हैं। आपके साथ सामंजस्य। आप देखिए हर चीज़ आवृत्तियों पर संचालित है। आवृत्तियों की अनंत संख्या है, लेकिन आप और मैं एक आवृत्ति पर काम करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक रेडियो स्टेशन करता है। और एकमात्र संगीत जिसे आप आकर्षित कर सकते हो वह संगीत है जो उस कंपन से मेल खाता है जिसमें आप हैं। अभी यह वह प्रतिमान है जो कंपन को नियंत्रित करता रहा है। आप अपनी सोच बदल सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आपका प्रतिमान बदलना होगा और यदि आप प्रतिमान नहीं बदले कुछ नहीं होता। अब प्रतिमानों के बारे में बात करने का अलग विषय है, हम इसे किसी और समय करेंगे। लेकिन यह आपके विचार ही हैं जो कंपन को नियंत्रित करते हैं और यह तय करते हैं कि आप क्या आकर्षित करते हैं। इसलिए यदि आप उस चीज़ को आकर्षित करते रहते हैं जो आप नहीं सोचते तो इसे समझे। यह प्रतिमान है जो समस्या का कारण बन रहा है। आप AY प्रकार के विचार सोच सकते हैं जो कि X प्रकार की कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग है। यह कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि जब भावनात्मक रूप से शामिल होने जाते हैं और यह भावनात्मक दिमाग है। जब आप इस वाकई प्रकार के साथ भावनात्मक रूप से शामिल होने जाते हैं तो प्रतिमान इसे खत्म कर देते हैं। आप जानते हैं कि इतना असहज क्यों है? वह इसके बाहर निकल वह चीज़ों को अलग कर रहा है और हम 3 में से 5 चीज़ें करना पसंद नहीं करते क्योंकि इससे बहुत असुविधा होती है। लेकिन मैं यह समझाता हूँ प्रतिमान और सोच उस कंपन को नियंत्रित करती है जिसमें आप हैं और जिस कंपन में आप हैं वह यह तय करेगी कि आप क्या आकर्षित करते हैं। जो लोग गरीबी की चेतना में वे अभाव और सीमा को आकर्षित करते रहेंगे। यह इससे कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ चल रहा है। यह आपका शिक्षित है दिमाग। आप सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आश्चर्य कुछ लोगों को दिमाग इतना शिक्षित क्यों होता है? डिग्री उनके व्यवसाय के ठीक अंत में ही आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थैंक यू।